बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, और इस प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से हमें वर्नियर कैलिपर जो इसमें लगा होता है उससे रीडिंग निकाल के और एक्चुअल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट काम में लेते हुए एक ग्लास स्लैब जो हमको दी जाएगी, इस ग्लास स्लैब के मटेरियल का, यानी वो जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट से फैमिलियर हो जाएं, फिर देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या नोट करना है। तो बच्चों ये देखो ध्यान से, ये है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनसे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसमें ये इसका बेस है, वाइट प्लेट यहाँ लगी हुई है, इसी पर हम ग्लास स्लैब को रखेंगे। इस बेस के बॉटम पर यहाँ हम एक इंक स्पॉट या निशान बना देते हैं, जिस पर हम इस माइक्रोस्कोप को फोकस कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप में नीचे वाला जो लेंस है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की तरफ वाला है। यहाँ से हमें देखना होगा, इसको बोलेंगे आईपीस। ये एडजस्टमेंट है, इसको लूज करके हम किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। आईपीस पे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा 10x। 10x का मतलब ये है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर है 10 टाइम्स, ये 10 गुना बड़ा करके दिखाता है। फिर इसको इस वर्टिकल पोजीशन में हमें यूज करना है। साइड में एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक बड़े गियर को बोलते हैं, पिनियन छोटे गियर को। 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो इससे ट्यूब का ये ऊपर और नीचे वाला मोशन कंट्रोल होता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से। उसके अलावा हमारे पास कंट्रोल है, इस पूरी कैरियज को अगर मूव करना है ऊपर, तो यहाँ आगे फ्रंट में जो स्क्रू लगा हुआ उसको लूज करके पूरे कैरियज को हम ऊपर ले जा सकते हैं या फिर नीचे ला सकते हैं। पर अगर फाइन एडजस्टमेंट करना है, कम अमाउंट से मूव करना है, तो हम ये ऊपर लगा हुआ स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, इसको यूज करते हैं। इससे ये धीरे धीरे नीचे आएगा या धीरे धीरे ऊपर जाएगा, राइट हैंड रूल को फॉलो करके। ये तो हुआ इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट। सिमिलरली बेस पर यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल लगा हुआ है। ये कॉन्वेक्स लेंस है रीडिंग देखने के लिए, क्योंकि वर्नियर स्केल पर डिविजन्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो रीडिंग हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल पर और इससे वर्टिकल वर्नियर स्केल पर, दोनों को इसको लगा कर देख सकते हैं। ये मेन स्केल है वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर्स इंडिविजुअली आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल छोटा वाला। अगर मुझे पूरी कैरियज को हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो ये स्क्रू है, इसको मैं लूज करूंगा, इससे फ्री हो जाएगा और पूरी कैरियज मैं मूव कर सकता हूँ हाथ से, ज़्यादा मूवमेंट अगर देना है। पर अगर मुझे फाइन एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ से मैं इस स्क्रू को टाइट कर दूंगा। उसके बाद ये जो साइड में स्क्रू है, इससे हम इसको धीमे धीमे खिसका सकते हैं, स्लोली खिसका सकते हैं, बहुत कम धीरे धीरे मूवमेंट इससे होगा। तो उसको बोलेंगे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। बेस पर यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रू लगे हुए, इससे हम इसका लेवल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। वही स्प्रिट लेवल जो है वो इसके बेस पे रखेंगे और देखेंगे टेढ़ा है अगर, तो इन स्क्रूज की मदद से हम इसका लेवल एडजस्ट करेंगे। तो बबल सेंटर में आ गया, यानी अब ये सीधा हो गया है बेस इसका। तो अब ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लेना है, कैसे ऑब्जर्व करना है वो देखें। 3 पोजीशंस हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। पहली पोजीशन में हम क्या करते हैं, नीचे जो इंक का स्पॉट है उस पर फोकस करते हैं और वर्नियर की रीडिंग ले लेते हैं। मान लिया कि यह है रीडिंग 1 R1। फिर हम उस पर ग्लास स्लैब रखते हैं। ग्लास स्लैब रखने से ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, तो ये जो डॉट है नीचे वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, आउट ऑफ फोकस चला जाएगा। इस पोजीशन पे अब हमें वो इंक स्पॉट नजर नहीं आएगा। तो माइक्रोस्कोप की ट्यूब को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ मूव करने के बाद वो इंक स्पॉट फिर से नजर आना शुरू हो जाएगा।
तो ऊपर करने पर यहाँ रीडिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट हमने दिया है तो वर्टिकल वर्नियर पर रीडिंग चेंज होगी। तो वर्टिकल वर्नियर पर हम नई रीडिंग पढ़ेंगे, माना कि वो रीडिंग है R2। पहले भी हमने वर्टिकल वर्नियर पर ही रीडिंग ली थी R1। अब हम क्या करते हैं, इस ग्लास स्लैब के टॉप फेस की हमें रीडिंग चाहिए, क्योंकि हम ऑप्टिकली इसकी विड्थ निकालना चाहते हैं, एक्चुअल विड्थ। वैसे तो स्केल से नाप के निकाल सकते हैं, पर उसमें एक्यूरेसी कम आएगी, प्रिसीजन कम आएगा। ऑप्टिकली निकालेंगे, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट बहुत ही कम है। कितना कम है वो भी चेक करेंगे, लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी, इसलिए ऑप्टिकली निकालना चाहते हैं। तो ऊपर के फेस पे हम कोई भी बारीक पाउडर या धूल, नीचे से कहीं से भी धूल उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, धूल टैप टैप करके धूल के जो कण आ जाते हैं ऊपर वाली सरफेस पर। अब हम माइक्रोस्कोप को उस पर फोकस करते हैं। वो जो धूल के पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े 10 टाइम्स मैग्नीफाई होकर दिखते हैं। तो ऊपर की सरफेस पर जब फोकस करेंगे तो ऊपर की सरफेस की रीडिंग आएगी R3। अगर मैं R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी एक्चुअल डेप्थ, यानी एक्चुअल विड्थ मिल जाएगी ग्लास स्लैब की। और अगर मैं R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, R3 में से R2 को, तो मुझे अपरेंट डेप्थ मिलेगी। और हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, तो इससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। 4 या 5 ऑब्जर्वेशन लेना काफ़ी है। माइक्रोस्कोप की रीडिंग हमें लेनी है, रीडिंग R1, रीडिंग R2, रीडिंग R3, R3 माइनस R1, R3 माइनस R2, और फिर रेशो निकाल लेंगे। तो अब रीडिंग कैसे लेनी है वो देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ऊपर से यहाँ से देखकर माइक्रोस्कोप को हम फोकस करेंगे कि ये इंक स्पॉट हमें नज़र आने लगे। उसके लिए ज़रूरत पड़े तो इस पूरी कैरियज को नीचे लेना होगा, स्क्रू को लूज करके। और इसमें हम एक चालाकी कर सकते हैं, वो मैं समझा देता हूँ कि पीछे जो स्केल है उसमें पहले से हम रीडिंग सेट कर दें, क्योंकि पहली रीडिंग में हम रैक एंड पिनियन को यूज़ कर सकते हैं, बाद में यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, पहले से रीडिंग सेट कर दी। इसमें सपोज मैंने कॉइंसाइड करा दिया 0 को 0 से, यानी वर्नियर का 0 और मेन का 0 कॉइंसाइड कर रहे हैं। सर दिखाएंगे रीडिंग आपको जूम इन करके। वर्नियर का 0 मेन के 0 से कॉइंसाइड कर रहा है, इसको बोलेंगे 0 रीडिंग। तो रीडिंग हमने पहले से ही सेट कर दी 0, दिख रहा है। और अब इधर जो है जो इंक स्पॉट है, ये क्योंकि थोड़ा सा उधर है, हॉरिजॉन्टली मैं इसको मूव करके ले आता हूँ इंक स्पॉट पे, उससे वर्टिकल रीडिंग में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये इंक स्पॉट पे आ गया और रैक एंड पिनियन यूज करके मैं इसको फोकस कर लेता हूँ। रैक एंड पिनियन यूज करके मैंने इस पे फोकस किया, मुझे जो नीचे लगा हुआ क्रॉस मार्क है वो दिखाई दे रहा है साफ साफ इस पोजीशन पे। तो अभी ये जो नीले रंग का निशान आप देख रहे हो, ये सिर्फ इसी लोकेशन पर फोकस दिखेगा, बाकी जगह नहीं। अगर मैंने रैक एंड पिनियन को खिसकाया तो ये नीला निशान नज़र नहीं आएगा। तो अभी जब ये फोकस किया, रीडिंग हमें पता है, रीडिंग पहले से सेट कर रखी थी 0 0, तो R1 इज 0 0। अब मैं ग्लास स्लैब इस पे रखता हूँ। ग्लास स्लैब रखने से ये थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा, अपरेंट शिफ्ट होगा इसमें। तो दोबारा से फोकस करने का, अब रैक एंड पिनियन को टच भी नहीं करना है। अभी आउट ऑफ फोकस चले गया, अब नहीं दिख रहा है। अब वापस फोकस करने के लिए मैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू यूज़ करता हूँ। इसको ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि ग्लास स्लैब की वजह से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की रेंज में नहीं आएगा तो कैरियज को पूरे को खिसकाना पड़ेगा। रेंज में नहीं आएगा का मतलब है वो पूरा खुल चुका है, उससे ज़्यादा नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ वापस फोकस में आ गया, ये शार्प फोकस।
तो अब मुझे ये रीडिंग चाहिए फिर से, तो ये रीडिंग मैं नोट करता हूँ R2। रीडिंग नोट करने का तरीका, वर्नियर कैलिपर को हमें पढ़ना होगा। अभी मैं पहले देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कैमरा में। जो वर्नियर का जीरो है, मेन के 5 मिलीमीटर वाले डिवीजन के ऊपर आ रहा है और 5.5 से नीचे आ रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग हुई 5 मिलीमीटर, और वर्नियर का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है, हम लेंस की मदद ले सकते हैं देखने के लिए कि कौन सा डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है 4 वाला, 0.4 जहां लिखा हुआ है। तो इसका मतलब रीडिंग कितनी होगी वो हमें पढ़ना है। वर्नियर का कोइंसाइडिंग डिवीजन 0.4 के सामने वाला, यानी 40 डिविजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं। वर्नियर यहाँ स्पेशल है थोड़ा सा, अगर देखें तो 0 से लेकर 50, फिर 51 से लेकर 100, टोटल 100 डिविजन्स वर्नियर पर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वो जो 1 मिलीमीटर का भी आधा हो रहा है मेन स्केल पर, अगर उस आधे से नीचे है तो 0 to 50 काउंट करेंगे, और उस आधे के ऊपर है तो 50 to 100 काउंट करेंगे वर्नियर स्केल पर। तो अभी उस आधे के नीचे, अभी हम देख पा रहे हैं कि मेन स्केल पर 0.5 के बाद जो 0.6 होता, तो 0.55 के भी नीचे है, 0.55 के नीचे यानी रीडिंग 0.55 से कम होनी चाहिए। तो 0.5 इंटू 40 इंटू इसका लीस्ट काउंट है 0.01, यानी रीडिंग हो गई 0.54 मिलीमीटर में ये रीडिंग आ रही है। तो ये मेरे को मिल गया R2 0.54 मिलीमीटर, क्योंकि 40th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है और वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.01। कैसे पता चला 0.01 है? यहाँ पे वर्नियर के 50 डिविजन्स मेन स्केल के 49 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला लगा के। अगली स्टेप में इस पे आसपास से कहीं से थोड़ी सी धूल या फिर इस पे भी कोई निशान हम लगा सकते हैं, या फिर चौक का पाउडर, इस पे निशान लगा देंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी। मैंने पेन से इस पे निशान लगाया, इसको मैंने यहाँ रखा, और अब मैं फिर से फोकस करने के लिए इसको ऊपर लेना पड़ेगा, और अब मैं फोकस करना चाहता हूँ ग्लास स्लैब के ऊपर जो मैंने निशान बनाया उस पर। तो वो निशान मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही क्लियर मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया ये दिखाई दे रहा है, और मैंने इस पे फोकस कर लिया। अब रीडिंग मुझे फिर से पढ़नी है, तो जो तरीका पहले बताया था फिर से मैं रीडिंग देखता हूँ। वर्नियर के 0 के नीचे नीचे आ रहे हैं 10 मिलीमीटर, तो इधर आ गया, यानी 1 सेंटीमीटर ही हो गया रीडिंग। पहले मैंने जो 0.5 लिखा था 0.5 सेंटीमीटर था एक्चुअल में, तो उसको मैं अभी करेक्ट करता हूँ जो मैंने गलत किया है। 0.5 जो था वो 5 डिवीज़न थे मिलीमीटर के, तो मिलीमीटर 0.5 तो सेंटीमीटर है, और उधर वो मिलीमीटर में आएगा, तो यूनिट मेरे को सेम करनी होगी। पहले वाली रीडिंग को करेक्ट करता हूँ, फिर अभी रीडिंग बताता हूँ। ये है 18 मिलीमीटर, जस्ट कोइंसाइड ही कर रहा है 0 से। तो अगर 18 मिलीमीटर वाला जो पॉइंट है वो जस्ट 0 से कोइंसाइड कर रहा है, तो मुझे वर्नियर में कौन सा कोइंसिडेंट है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। 18 मिलीमीटर वाला जस्ट कोइंसाइड कर रहा है, तो रीडिंग हो गई 18 मिलीमीटर। R3 इज 18 मिलीमीटर प्लस 0.0, वर्नियर की रीडिंग कुछ आई नहीं। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ R, बच्चों इसका कैलकुलेशन पार्ट हम देख लेते हैं एक बार। हमने जो वर्नियर कैलिपर देखा, तो वर्नियर कैलिपर में सबसे छोटा डिवीज़न आधा मिलीमीटर है 0.5 mm, और उस पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं 50। वैसे 100 है, 100 तब लेंगे जब 1 mm लेंगे, तो 50 डिविजन्स हैं। 100 तो इस तरह से हो रहे हैं कि डबल किया जा रहा है उनको, तो 0.5/50 के हिसाब से उसका लीस्ट काउंट निकल के आता है 0.01 मिलीमीटर।
ये हो गया वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। और जो टोटल रीडिंग होती है वर्नियर कैलिपर में वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग जो पहली आई थी हमारी वो थी 0, तो R1 थी हमारी 0। R2 में हमने देखा था कि मेन स्केल रीडिंग थी 5 मिलीमीटर और 40th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, तो मैं 40 को मल्टीप्लाई करूंगा प्लीज काउंट 0.01 से, तो मुझे ये रीडिंग मिलती है 5.4 मिलीमीटर। उसके बाद R3 जो हमारी रीडिंग आई थी टॉप सरफेस की वो आई थी 18, क्योंकि 18 डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहा था 18 मिलीमीटर। तो जो कैलकुलेशन इसकी बनती है वो बनती है, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है म्यू या फिर एन से दिखा सकते हैं, तो R3 18 माइनस 0, ये तो हो गई एक्चुअल डेप्थ जो ग्लास स्लैब है उसकी पूरे की विड्थ, और नीचे लिखूंगा मैं R3 18 माइनस 5.4, ये हुई अपर एंड डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ म्यू के बराबर, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 1.42 के आसपास ये हमको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली, तो और थोड़ा कॉशियसली करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। थैंक यू।